वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। आज हम बात करने वाले हैं 12 साल पर आने वाले महापर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने, कुंभ मेले की हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, जिसके लिए साधु संत साधारण जनमानस एक निर्धारित होता है और वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ये कुंभ की क्या महत्वता है, इसके पीछे की कथा क्या है और स्नान के क्या फायदे हैं, और साथ साथ में हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं आपको उपाय जिसके करने मात्र से आपका लोक तो सुधरेगा, साथ साथ में परलोक की भी गति आपकी आगे की ओर आप बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि कुंभ मेले की क्या महत्वता है। जब देव और दानव के बीच में समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहली जो चीज आई थी वो कुंभ से भरा अमृत आया हुआ था। और जैसे ही जब अमृत आया तो दानव भी उसके पीछे भागे कि वो हमें ग्रहण करना है। भगवान विष्णु ने वो कलश जो था वो गरुड़ को दे दिया था, और गरुड़ जब लेकर के जा रहे थे तो उनके हाथों से थोड़ा सा छलक गया था गरुड़ महाराज के। उससे 4 बूंदें हमारे पृथ्वी पर गिरी, और वो 4 जो जगह हैं वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। तो सबसे पहला जो है हमारे नासिक में गोदावरी तट पर गिरा था, दूसरा उज्जैन में गिरा था, तीसरा जो है इलाहाबाद में संगम के किनारे, और चौथा हरिद्वार में। तो ये चारों जगह पर अमृत की बूंदें गिरने से ही कुंभ का आयोजन हुआ। ये परंपरा दोस्तों कई सालों से, अनादिकालों से आ रही है। इसका विश्लेषण तो हम नहीं कर सकते कि ये शुरू कैसे हुआ, लेकिन आदि शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने इसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया और जनमानस में इतना इसका प्रचार किया कि लोग फिर जुड़ने लगे। और साथ साथ में इसके पीछे ज्योतिष का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, कि ज्योतिष के हर देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद उसी राशि में आते, तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले में अगर आप देखें तो भरपूर ऊर्जा होती है दोस्तों। वहाँ पर काफ़ी साधु संत ऋषि मुनि जो कई सालों से तपस्या किए हैं, सारे लोग आकर के वहाँ पर चैंटिंग करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं। और उस गंगा के द्वार पर जो एनर्जी पैदा होती है, तो उस एनर्जी से जो जन मानस वहाँ पर जाता है तो उनको भी वो एनर्जी लगती है, और आगे की ओर वो उस ऊर्जा को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पर आपके जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए हैं उसका भी शमन, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जाने से हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि एक दारिद्र व्यक्ति किसी बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है, बड़े प्यार से उनका नमन करता है, उसी प्रकार से देवता गण भी ऊपर से, जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो देवता गण भी आपको नमस्कार करते हैं। इतनी महत्वता हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो ये जो पर्व है ये आप सारे लोग को स्नान के लिए जाना चाहिए, और ये 12 साल में लगता है, ये अद्भुत समय होता है। यहाँ से एक नई जीवन की यात्रा शुरू होती है। बहुत सारी ऊर्जाएं वहाँ पर जाने पर आपको मिलती है। बहुत सारे ऋषिगण तपस्या करते रहते हैं और उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर समाहित होती है। इतना कुछ हमारे शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं शाही स्नान की। शाही स्नान में जो डेट निकल के आई है ज्योतिष के हिसाब से, वो सर्वोपरि जो डेट आई है वो 11 मार्च की है, जिसमें महाशिवरात्रि पड़ रहा है। दूसरी जो डेट आई है वो है 14 अप्रैल की है, जिसमें सोमवती अमावस्या है, बहुत ही बड़ा दिन है। उसके बाद 2 दिन के बाद में 14 अप्रैल को है, जो कि संक्रांति है। ये 3 डेट तो ये शाही स्नान के लिए। इस दिन अगर आप सारे लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो जा करके वहाँ स्नान करते हैं, और वहाँ पर जो भी जो प्रक्रिया है स्नान की, डुबकी लगाने की, वो अगर आप करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ होता है। आपका लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अखाड़ों की, कि 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों का बड़ा महत्व है। एक्चुअली ये जो कुंभ मेला है ये साधु संतों का ही मेला है। तो यहाँ पर जो अखाड़े के लोग होते हैं उनको राजशाही जैसा उनकी जो सवारियाँ निकलती हैं, उनको सर्वप्रथम उनको स्नान के लिए एक एक अखाड़े आते हैं और वो स्नान करते हैं। उसके बाद में जनमानस जो भी है फिर वो वहाँ पर स्नान के लिए जाते हैं। जैसे ही वो स्नान होता है तो उनकी जो ऊर्जा है वो पानी से कनेक्ट होती है और बहुत सारे लोगों को उसका आशीर्वाद मिलता है। आइए इसका वैज्ञानिक कारण भी हम जान लेते हैं। अगर आप देखें तो पृथ्वी पर 70% पानी है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि हमारे जर्मनी के एक वैज्ञानिक शोध इसमें निकाला था कि जब भी ऐसा पर्व आता है तो
गंगा नदी के पास में एक क्रिस्टल जैसा ऊपर आने लग जाते हैं। वो क्रिस्टल जैसा जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल एक बहुत ही डिवाइन से कनेक्ट होता है, बहुत ही शुभ ऊर्जा होता है, और हमारे अंदर 70% पानी है। उस पानी में वो क्रिस्टल जैसा तैयार होता है। जब हम वहाँ पर जाकर के स्नान करते हैं तो वो ऊर्जा भी हमें अंदर आने लगती है, और इससे हमारे कई जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कि आप समझ लीजिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि बुरे कर्म हैं, या जाने अनजाने में कोई कर्म हो गया, या फिर कोई आने वाली जो तकलीफें आपके जीवन की, वो स्नान करने मात्र से समाप्त होती है। और देवता गण भी ऐसे लोगों को नमस्कार करते हैं। इतना पावन समय होता है दोस्तों, 12 वर्ष के बाद ऐसा समय आता है। तो डेफिनेटली हम सारे लोगों को वहाँ पर जा करके ये जो मैंने शाही स्नान बताया उसमें स्नान करना चाहिए और अपना जीवन धन्य करना चाहिए। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब कि आपको क्या स्नान करने के बाद में क्या ऐसा दान करना चाहिए जिससे आपका जीवन सुधरे। तो दोस्तों आइए जानते हैं, स्नान के बाद कहा जाता है दान का बड़ा महत्व है। क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको आने वाले में जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो स्नान के तुरंत बाद में अगर आप वहाँ पर खड़े होकर के गंगा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। गंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं आप, शिवाष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई, इसका पाठ करने से आपको बहुत लाभ होता है। और ये पाठ होने के बाद में आपको चांदी का अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो बर्तन लेना चाहिए, पीतल के बर्तन लेना चाहिए। उसके अंदर घी डाल करके 5 फल लेकर के, और कुछ ऐसे कपड़े जो नए कपड़े या धोती भी बोल सकते हैं, ये ले करके सारी सामग्री आपको इकट्ठा करनी है स्नान के बाद में। और ये तुरंत जा करके आपको कोई भी ब्राह्मण मिले तो उसको दे करके, कुछ दक्षिणा दे करके उनका चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए दोस्तों। इसका बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया है। तो दोस्तों हमने आज बात की ज्योतिष के माध्यम की बात की कि कैसे कुंभ लगता है, कथा के बारे में बात की, स्नान का क्या क्या महत्व होता है, और दान का कैसे आप दान करके आप लोक और परलोक सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। डेफिनेटली अभी कुंभ मेले की शुरुआत तो हो चुकी है। सारे लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा पर्व फिर 12 साल के बाद आएगा, लेकिन अब हमारे हरिद्वार में कुंभ मेला लग चुका है। तो सारे लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जाइए, वहाँ पर स्नान करिए और अपना लोक तो सुधारिए, और साथ साथ में परलोक भी आप सुधारिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं राजेंद्र दुबे आप सारे लोग से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।